अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको चूंटी और फाख्ता की खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, घने जंगल के किनारे एक दरिया बहता था। दरिया के ऊपर एक ऊंचे दरख्त पर फाख्ता रहती थी जिसका नाम फफ़ी था। फफ़ी के सफ़ेद और चमकदार पंख थे और वो हमेशा दरिया के किनारे बैठकर खुश गाने गाती थी। इसी दरिया के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी चूंटी रहती थी जिसका नाम चीची था। चीची बहुत मेहनती थी, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाली थी। वो सारा दिन अपने बिल में खुराक जमा करने में मसरूफ़ रहती और बाकी दोस्तों को भी वक्त पर खाने के लिए याद दिलाती। एक दिन चीची दरिया के किनारे पानी पीने आई। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, अचानक फिसल गई और पानी में गिर गई। पानी के तेज बहाव ने उसे बहा दिया। चीची ने चीखना शुरू किया, बचाओ बचाओ, लेकिन करीब कोई नहीं था। फाख्ता फफ़ी ये मंजर देख रही थी। उसने फौरन एक बड़ी सी पत्ती चोंच में पकड़ी और पानी में डाल दी। चीची बड़ी मुश्किल से उस पत्ती पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। चीची ने सांस बहाल की और फाख्ता को ऊपर देखते हुए कहा, फफ़ी बहन, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फफ़ी ने मुस्कुराकर कहा, छोटा सा काम था, हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। चंद दिन गुजर गए। जंगल में एक शिकारी आया। वो फाख्ता को देखकर खुश हुआ और बोला, कितनी खूबसूरत फाख्ता है, आज ये मेरे जाल में फंसेगी। शिकारी ने तीर निकाला और फाख्ता पर निशाना लगाने लगा। फाख्ता खुशी खुशी दरख्त की टहनी पर बैठी थी। उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। चीची जमीन पर ये सब देख रही थी। उसने सोचा, ये वही फाख्ता है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है एहसान लौटाने की। चीची फौरन शिकारी के पांव पर चढ़ी और जोर से काट लिया। शिकारी चौंक गया और उसका निशाना खता हो गया। तीर फाख्ता के बजाय दरख्त के एक तने में जा लगा। फाख्ता चौंक कर उड़ गई और शिकारी खाली हाथ रह गया। फाख्ता ने चीची की तरफ देखा और कहा, चीची बहन, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी चूंटी इतना बड़ा काम कर सकती है। चीची मुस्कुराकर बोली, फफ़ी, तुमने मेरा एहसान किया था और आज मैंने तुम्हारा एहसान लौटाया है। असल दोस्त वो ही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दें। फाख्ता और चीची अब सच्ची दोस्त बन गईं। वो दोनों अक्सर दरिया के किनारे बैठकर बातें करती। कभी फाख्ता ऊपर से दाना तोड़कर चीची को देती और कभी चीची अपनी खुराक में से हिस्सा फाख्ता के घोंसले के करीब रख देती।